तो पहले हम देखते हैं कि अर्ली सोसाइटीज़ में आपके किंगशिप नॉर्म्स क्या थे, क्या क्या सोशल बिहेवियर से, सोशल हिस्ट्री क्या थी जो लेड डाउन हुई थी कि लोगों को कैसे चलना चाहिए, कहाँ से चलना चाहिए, वो कैसे लेड डाउन हुई थी। तो हमें पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी ज़रूरी है इस किंगशिप एंड मैरिज, उनके रूल्स और वेराइट प्रैक्टिसेस क्या थे, मैरिज कैसे होती थी उनकी, वो नॉर्म्स क्या लिखे जाते थे मैरिज के लिए, तो वो जानने हमें बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या नॉर्म्स थे उनके और कैसे उनके मैरिज, किंगशिप आइडिया क्या थी, कैसे मैरिज होते थे। तो वो जानना पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट किंगशिप, कि क्या सोशल हिस्ट्री, जो हम सोशल हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशल हिस्ट्री बेसिकली क्या होती है कि आपकी फैमिलीज़ कैसे थे वहाँ पे सोसाइटी कैसा था, आपका समाज कैसा था। और समाज जो होता है उसका सबसे जो मेन, जो फर्स्ट इंटरनल एलिमेंट जो होता है वो होता है एक फैमिली, एक फैमिली जो होता है, एक किंग, जिनको हम किंगशिप के भी बोलते हैं, वो क्या होती है। तो फैमिली बेसिकली क्या होती है, आपकी फैमिली बेसिकली होती है जब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जिसको आप रिलेटिव्स बोलते हो या किंग्स फोक बोलते हो, जैसे मैंने बोला किंग फोक बोलते हो, तो वो आपकी बेसिकली फैमिली होती है। फैमिली मतलब आप जिनको रिलेटिव बोलते हो, आप घर में जैसे आपके चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, भतीजा, तो ये आपके एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये किंग्स ग्रुप है, ये आपका किंग फोक है। तो वो मेन है आपके। लेकिन ऐसा क्या है, चेंजेस क्या हैं, ऐसे डिफरेंट चीज़ें क्या है जो आपकी फैमिली करती, क्योंकि सब फैमिली सेम नहीं होती। ऑब्वियसली किसी में ज़्यादा लोग होते हैं, किसी में कम लोग होते हैं, किसी में एक का रिलेशनशिप दूसरे से अलग होता है, किसी में चेंजेस होते हैं उनके फैमिली के अंदर ही। कोई आजकल की दुनिया में जैसे आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ रह रही हैं, पहले जो होती थी वो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, सब चाचा चाची, दादा दादी, आपके ताऊ जी ताई जी सब मिल के रहते थे। बट अभी आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना चल रहा है, सब मम्मी पापा बेटा बेटी, वैसे इतना ही बस छोटा सा फैमिली चल रहा है। तो हम देखते हैं कि सारी जो फैमिलीज़ हैं वो सेम नहीं है, देयर इज़ डिफरेंस इन फैमिलीज़ में, अपने में ही डिफरेंसेस हैं, इन फैमिलीज़ में अपने में ही एक अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं हम, वो सेम नहीं होती, सिमिलैरिटी नहीं होती है। सो नॉट ऑल फैमिलीज़ आर आइडेंटिकल, सारी फैमिलीज़ आइडेंटिकल नहीं है। कोई फैमिलीज़ में ज़्यादा मेंबर हैं, किसी में कम मेंबर हैं, किसी में एक किसका दूसरे के साथ रिलेशन अलग है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ देखते हैं, मतलब एक फैमिली जो स्पेसिफिक एक यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, उसमें भी हम चेंजेस देखते हैं जब हम एक फैमिली से दूसरे फैमिली में जाते हैं। तो सोसाइटियल चेंजेस हम देखते हैं, छोटे मोटे सोसाइटियल चेंजेस देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फैमिली ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे फैमिलीज़ एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रिलीजियस जो रिचुअल्स करते हैं, एक साथ पढ़ने जाते हैं। तो मतलब हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंसेस हैं कोई फैमिलीज़ में, वो साथ मिलके काम करते हैं, और ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अलग अलग भी काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि सारे रिलेटिव्स एक साथ रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं बट अलग अलग काम भी करते हैं। ऐसे भी होता है कि अलग अलग रह के भी वो रिचुअल्स में साथ होते हैं। जब कोई घर पे पूजा होती है, कोई फंक्शन होता है, तब वो साथ आते हैं। तो एक डिफरेंसेस होते हैं फैमिलीज़ के अंदर भी। तो अर्ली जो नेचुरल बेस्ड ऑन ब्लड लाइन, तो फैमिलीज़ क्या होती है, आप किसको फैमिली बोलते हो, आप जिसको फैमिली सोचते हो बेसिकली होती क्या है, जो आपकी सेम ब्लड लाइन है, जो आपकी ब्लड लाइन है, मतलब आप बोलते हैं ना खून का रिश्ता है जो बोलते हैं हमें, तो वो खून का रिश्ता है, वो नेचुरल होता है। इसीलिए आप बोलते हो कि मेरा मतलब मेरे चाचा का खून मेरे में भी है। तो मतलब क्या होता है, वो एक रिश्ता अलग है। वो आप एक फैमिली, कैसे लोग बोलते हैं कि हम एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है, मेरे चाचा और मेरा खून का रिश्ता है, तो हम एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। बट ऐसे नहीं होते, बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसे भी होते हैं कि कज़न्स को भी सेम फैमिली में माना जाता है। बट ऐसे भी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती है, ऐसे भी समाज में लोग हैं जो कज़न्स को अपने फैमिली में नहीं मानते, अपने फैमिली का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो हम देखते हैं कि एक डिफरेंस ऑफ
मतलब एक छोटे से यूनिट, जैसे फैमिली एक छोटा सा यूनिट है, उसमें भी कितने डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, उसमें भी कितने चेंजेस हैं, हम उसके बारे में देख सकते हैं कि मतलब हम एक फैमिली से दूसरे, हम अपने फैमिली से अपने पड़ोसी की फैमिली में चले जाएं तो भी हमें डिफरेंसेस पता चल जाते हैं कि कैसे। तो सबकी अपनी अपनी खासियत भी है, बट ऐसा भी है कि सब में बहुत चीज़ें सिमिलर भी हैं, सब में बहुत चीज़ें सेम भी हैं। तो अर्ली सोसाइटीज़ में क्या होती थी, जो आपकी एलीट फैमिलीज़ होती थी, बड़े अमीर ख़ानदान जो होते थे, उनके बारे में उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में जानना बहुत इजी होता था, इजी होता है हिस्टोरियन के लिए, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ के बारे में लिखा जाता है। बहुत सारे वो खुद भी लिखते हैं या वो लिखने के लिए लोगों को बोलते हैं, तो ऐसे लिखावट है, तो उनके बारे में जानना बहुत इजी होता है, बहुत तो नहीं बट इजी होता है एज़ कंपेयर। यदि हम कंपेयर करें कि दूसरी छोटी मोटी फैमिली जो होती है, लो क्लास फैमिलीज़ जो बोलते हैं, उनके बारे में जानना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि उनके बारे में कुछ व्याख्या नहीं की गई है, उनके बारे में कहीं पे लिखा नहीं गया है। और जो सोशल हिस्ट्री बेसिकली है वो हमें टेक्सचुअल सोर्सेज से मिलती है। तो टेक्सचुअल सोर्सेज जो होती हैं वो यूजुअली आपके जो अमीर ख़ानदान के लोगों के लिए लिखा जाता है, ना कि आपके छोटे मोटे ख़ानदान के लोगों के लिए लिखा जाता है। तो इसीलिए फैमिलीज़ के बारे में जब हम रिट्रीव करना चाहते हैं, जब हम जानना चाहते हैं आज की दुनिया में कि 500 सदी मतलब 500 BC में या 500 AD में फैमिलीज़ कैसे हुआ करती थी, उसके लिए हमें ये अर्ली सोसाइटीज़ जो थी उसके लिए हमें जानने के लिए हमें ये इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है जानना कि वो कैसे रहते थे, कैसे खान पान करते थे, कैसे उनका बर्ताव था, व्यवहार था। वो एलीट फैमिलीज़ का ज़्यादा इजी है जानना इन कंपैरिजन टू आपके जो लो क्लास फैमिलीज़ थे। सेकंड जो है हमारा है रूल्स अबाउट पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी क्या है? पैट्रिलिनी जो हम वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? पैट्रिलिनी मतलब होता है डिसेंडेंट फ्रॉम फादर टू सन और ग्रैंडसन। मतलब जब आप अपने पिता के ख़ानदान से अपना वजूद अस्तित्व रिलेट करते हो, लाइक आपके सरनेम जो होते हैं, वो आपके पिता के नाम से होते हैं। तो इंडियन सोसाइटी भी एक पैट्रिलिनियर सोसाइटी है। पैट्रिलिनियर सोसाइटी मतलब हम अपने डिसेंडेंट जो होते हैं वो अपने पापा के ख़ानदान से लाते हैं, ना कि अपनी मम्मी के ख़ानदान से लाएंगे। इफ़ हम अपनी मम्मी के ख़ानदान से लाते हैं तो उसे मैट्रिलिनी बोला जाता है। मैट्रिलिनी मतलब बेसिकली डिसेंडेंट फ्रॉम मदर, जो अपनी माता के ख़ानदान से लाता है, मम्मी के ख़ानदान से अपनी डिसेंडेंट अपना अस्तित्व जोड़ते हैं, उनको मैट्रिलिनियर फैमिली कहते हैं। जबकि जो पिता के ख़ानदान से अपना अस्तित्व जोड़ते हैं उनको पैट्रिलिनियर फैमिली कहते हैं। यदि हम महाभारत का एग्जाम्पल लें तो महाभारत एक पैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, वहाँ पे पैट्रिलिनी चलती थी। वहाँ पे जो कौरवस थे या पांडवस थे वो अपने पापा के नाम से अपना अस्तित्व जोड़ते थे, ना कि अपनी माता के नाम से। तो वो एक पैट्रिलिनियर सोसाइटी थी। तो उन जो महाभारत का बेसिक किस्सा जो है वो बेसिकली एक फ्यूड है बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कज़न। दो कज़न्स हैं, वो सेम ख़ानदान को बिलोंग करते हैं, जो सेम फैमिली नेम है, कुरु जो फैमिली नेम है उनको बिलोंग करते हैं। लेकिन उनके बीच में जो फ्यूड होता है, दो कज़न्स के बीच में फ्यूड होता है। जो दो कज़न्स हैं उनको जाने जाते हैं हम कौरवस और पांडवस के नाम पे। तो ये जो कुरु यहाँ ये जनपद है, कुरु वहाँ पे जो जनपद है, जो बेसिक जनपद इस काइंड ऑफ बेसिक जो सोसाइटी वहाँ पे जहाँ पे रीजन है जिसको रूल कर रही होती है कुरु डायनेस्टी, तो उसकी रूल के लिए जो फ्यूड होता है वो दो कज़न्स के बीच में होता है, वो है कौरवस और पांडवस। मतलब सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो दोनों सेम ख़ानदान को बिलोंग करते हैं, बट उनके बीच में फ्यूड होता है। तो हम देखते हैं कि जो पैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है वहाँ पे जो पिता की संपत्ति होती है, जो पिता का संपत्ति होता है वो उसके बेटों को मिलता है और एक खास हिस्सा रखा जाता है बड़े बेटे के लिए। तो यही ऐसे ही सोसाइटी तब डेवलप करी होगी। ये माना जाता है कि ये यदि अपर क्लास में नॉर्म्स हैं तो ये यूजुअली लोअर क्लास में भी ऐसे ही नॉर्म्स होंगे। मतलब अपर क्लास में आपकी पैट्रिलिनियर सोसाइटी है तो यूजुअली आपकी लोअर क्लास में भी पैट्रिलिनियर सोसाइटी होगी। लेकिन 6th सेंचुरी
ऑनवर्ड्स में ये फॉलो किया जाता है बेसिकली। तो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में ये बोला जाता है कि आपकी पेट्रीलिनियल सोसाइटी थी, पेट्रीलिनियल माइंडसेट था। तो जो बड़े खानदान में माना जाता था वो छोटे खानदान में भी माना, मतलब छोटे लो कास्ट पीपल में भी शायद तक वही सेम चीज़ माना जाता होगा जो पेट्रीलिनियल सोसाइटी, मतलब आपके पिता के खानदान से। बट ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं होते। सोचो कहीं पे कोई बेटा नहीं है, ना कि कोई ग्रैंडसन नहीं है, तब कहाँ क्या होता था, तब उसमें एक्सेप्शंस क्या होते थे। एक एक्सेप्शन होता था, ऐसे भी एक्सेप्शन है जहाँ पे विमेन रूल किए हैं। विमेन सच एज प्रभावती गुप्ता ने भी, शी वॉज अ वुमेन बट शी रूल्ड अ किंगडम, वो एक राज्य संभाली थी खुद से। तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि बस पेट्रीलिनियल सोसाइटी है तो हम एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे, ऐसे कुछ अलग एक्सेप्शन नहीं होगा, उसमें एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन आते हैं। तो यहाँ पे पेट्रीलिनियल सोसाइटी में भी हम एक एक्सेप्शन देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है रूल्स अबाउट मैरिज, मतलब शादियों में शादी का क्या रूल था बेसिकली। तो बेसिकली आपके 2 सिस्टम ऑफ मैरिज लागू किए जाते हैं, जो आई थिंक आप यदि देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी में, इंडियन समाज में आज भी लागू किए जाते हैं। पहला है एंडोगैमी और दूसरा है एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है? एंडोगैमी का मतलब होता है आप अपने फैमिली के अंदर, अपने किंग्समैन के अंदर, जो आपका किंग्स फोक जिसको आप बोलते हैं, आप उसके अंदर शादी करते हैं तो उसको एंडोगैमी बोला जाता है। और एक्सोगैमी क्या होता है? एक्सोगैमी बेसिकली जब आप अपने किंग्समैन के बाहर, मतलब आपका जो फैमिली बेसिस बना है, जो पहले क्या होते थे बहुत बड़े जॉइंट फैमिलीज़ में लोग रहा करते थे, तो वो जो फैमिली बेसिस है, जो आपका ब्लड रिलेशन है जिसको आप किंग्समैन बोलते हो, उसके बाहर यदि आप शादी करते हो तो उसको एक्सोगैमी बोला जाता है। तो लेकिन जो पहली सोसाइटीज़, अर्ली सोसाइटीज़ जो होती थी, वहाँ पे क्या होते थे, आपके जो अपर कास्ट, बेसिकली मैंने आपको यही बताया कि जो रिटन एविडेंस है ना, जो टेक्सचुअल सोर्सेस है हमारे पास, वो यूजुअली अपर कास्ट के बारे में है। तो हमें इसीलिए जो हमारी बेसिक जो नॉलेज है यहाँ पे हमें याद रखनी चाहिए कि ये अपर कास्ट फैमिली के बारे में होती है, ये एलीट फैमिलीज़ के बारे में होती है। जब एलीट फैमिलीज़ में क्या होता था कि आपके एक लड़की का देखा जाता था कि एक एज आ गया है, मतलब एक शादी का एक एज आ गया है बोलते हैं, तो इस एज में शादी कर देना चाहिए। मतलब माता पिता का ये सोच होता है कि जब लड़की इतने साल की हो गई, और मैं आपको साल नहीं बताऊंगी कि क्या ये साल परमानेंट था, क्योंकि दूसरे रीज़न में वेरिएशंस होते थे, अलग अलग जगह में अलग अलग साल माना जाता था कि ये राइट एज है जो लड़कियां शादी करनी चाहिए। तो वो जो शादी करना, वो जो एज होता था, वो एलीट फैमिलीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। और पिता चाहता था कि वो कन्यादान करे। कन्यादान मतलब अपनी बेटी को अपने उसके हस्बैंड को, जो मैरिज में हस्बैंड को देना होता है, वो दान करते हैं, मतलब कन्या जो होती है उसको दान करते हैं, अपनी बेटी को वो दान करते हैं। तो वो बहुत होली माना जाता था, वो बहुत सीक्रेट माना जाता था। और हर पिता कन्यादान करना, मतलब यदि उसके पास बेटी है तो वो कन्यादान ज़रूर करना चाहता था, क्योंकि ये एक होली प्रैक्टिस माना जाता था। इसके अलावा आपके 3 टाइप्स ऑफ मैरिज है। 3 टाइप्स ऑफ मैरिज क्या होते हैं? मोनोगैमी, पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री। मोनोगैमी क्या होता है? मोनोगैमी बेसिकली होता है जब एक हस्बैंड का, मतलब एक हस्बैंड के लिए, एक इंसान के लिए एक ही वाइफ है, 1 मैन हैज़ 1 वाइफ। दिस इज बेसिकली, ये होता है आपका मोनोगैमी। पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉलीगैमी क्या होता है? बेसिकली पॉलीगैमी होता है जब एक मैन के सेवरल वाइफ्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वाइफ्स होते हैं, तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीएंड्री क्या, पॉलीगैमी भी बोलते हैं और पॉलीजीनियस भी बोल लेते हैं। पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉलीएंड्री बेसिकली होता है जब एक विमेन का सेवरल हस्बैंड्स होते हैं, तो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। तो ये नॉर्म्स भी आपके लिखे गए थे। ये नॉर्म्स, ये माना जाता है कि ऑब्वियसली ये नॉर्म्स माने जाते होंगे, होते होंगे सोसाइटी में, इसीलिए उसके बारे में लिखा गया है। आपका जो बेसिक एविडेंस लेते हैं इस टाइम में हम मैरिज के बारे में जानने के लिए या फैमिली के बारे में जानने के लिए, वो हमारे 3 टेक्सचुअल सोर्सेस हैं। वो हैं धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति। तो ये तीनों टेक्स्ट में आपके 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में लिखा गया है। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है जो पहले 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज है
उसको वो सही फॉर्म ऑफ मैरिज है, मतलब वो करना अलाउ है, मतलब यदि अब मैं लेमन टर्म में बोलूँ तो वो लीगल है उसमें उस टाइम। और जो दूसरे चार फॉर्म्स ऑफ मैरिज होते हैं वो इलीगल होते हैं, क्योंकि वो जो लड़का और लड़की होते हैं वो खुद डिसाइड किए होते हैं वैसे टाइप ऑफ मैरिज, तो उसको इलीगल बोला जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज भी हमें फॉर्म्स ऑफ मैरिज भी ले डाउन किया गया होता है। तो ये बोला जाता है कि जो 8 फॉर्म में से यदि 4 लीगल हैं और 4 इलीगल हैं, तो क्या ये इलीगल फॉर्म्स ऑफ मैरिज होते होंगे? ऑब्वियसली ये होते होंगे, इसीलिए उसके बारे में लिखा गया है, इसीलिए उसके बारे में बोला गया है। मतलब सोसाइटी के रूल के अगेंस्ट जाके जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स है, आपके धर्मशास्त्र और मनुस्मृति, जो बेसिक आपके ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उसको ब्रेक करके यदि वो 4 रूल्स ऑफ मैरिज आते हैं तो उसको भी फॉलो किया जाता होगा सोसाइटी में, इसीलिए अभी सोसाइटी में वो है। उसके बाद जो होता है गोत्र रूल्स फॉर वुमेन। गोत्र क्या होता है? गोत्र बेसिकली होता है कि सारे फैमिलीज़ के एक गोत्र होते हैं। गोत्र मतलब जिनका नेम डिराइव होता है एक वैदिक सीर मतलब एक वैदिक ऋषि से जिनका नाम शुरू होता है। मतलब बोला जाता है कि सेम गोत्र वाले सेम ऋषि के डिसेंडेंट हैं, मतलब उस ऋषि के डिसेंडेंट हैं जितने एक गोत्र वाले। यदि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ब्राह्मणिकल, मतलब आपको ब्राह्मण्स के गोत्र के बारे में यदि एग्जांपल देती हूँ, यदि मैं आपको बोलती हूँ भरद्वाज जो गोत्र है, तो जितने लोगों का इंडिया में भरद्वाज गोत्र है वो सब लोग बोला जाता है कि एक वैदिक ऋषि से उन लोग का डिसेंडेंट है। तो ये गोत्र का मेन यही स्टार्टिंग में एक्चुअली गोत्र का मतलब यही होता है। तो रूल्स ऑफ गोत्र क्या होते हैं? गोत्र के अपने अपने रूल्स क्या होते हैं? गोत्र के 2 बेसिक रूल्स होते हैं। पहला जो रूल होता है कि जो लड़की शादी करके जाती है तब वो अपना गोत्र छोड़ देती है और अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाती है। तो ये है पहला गोत्र का रूल। मतलब जब लड़की की शादी हो गई किसी लड़की की, तो वो उसके पापा का जो फैमिली गोत्र होगा वो उसको छोड़ देगी, अब उसके हस्बैंड का जो गोत्र होगा वो ले लेगी। दूसरा गोत्र का रूल होता है कि सेम गोत्र वाले शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आइडिया है ना कि आप एक गोत्र वाले, आप एक ऋषि के डिसेंडेंट हो, एक ऋषि के आप एक ऋषि से आए हो, तो मतलब ये माना जाता है कि एक आप फैमिली लाइन को बिलोंग करते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेम गोत्र वाले शादी नहीं कर सकते। तो ये है आपके सेकंड रूल ऑफ गोत्र। तो पहले गोत्र जानने कैसे जाते थे? यूजुअली पहले क्या होते थे, आपकी जो सरनेम, आपके नाम में आपके गोत्र का नाम ऐड होता था, तो उस हिसाब से आपके गोत्र पता चलता था कि रूलर्स का गोत्र क्या है। जैसे सतवाना रूलर्स ले लें, सतवाना रूलर्स क्या होते थे? वो पॉलीजीनियस होते थे। तो मतलब क्या, एक किंग के सेवरल वाइफ्स होते थे। तो जो क्वींस होती थी वो यूजुअली क्या करती थी सतवाना रूलर्स के टाइम पे, कि वो अपने पिता का गोत्र अपने नाम पे रखाती थी। तो ये पता चल जाता था कि वो कौन से गोत्र से आई हैं, कौन से। और यूजुअली सतवाना रूलर्स, और ये भी देखते हैं हम सतवाना रूलर्स के टाइम में कि एक किंग के जो सेवरल वाइफ्स होते हैं, वो सेवरल वाइफ्स के बहुत वाइफ्स के सेम गोत्र होते हैं, मतलब वो सेम फैमिली लाइन से बिलोंग करती हैं। मतलब वहाँ पे आपका जो एक्सोगेमी रूल है उसका ऑपोजिट फॉलो होता है, मतलब एंडोगेमी फॉलो होता है बहुत सारी जगह में। तो एंडोगेमी जो है वो प्रैक्टिस होता है आपका। तो एंडोगेमी वॉज प्रैक्टिस एट दैट टाइम। सो हम देखते हैं कि सतवाना रूलर्स जो हैं उसमें उन्होंने वहाँ पे एंडोगेमी प्रैक्टिसेस हो रही है। मतलब हम एंडोगेमी और एक्सोगेमी बोथ फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस जो हैं वो प्रैक्टिस होते हैं। सतवाना रूलर्स और भी उनका ये खासियत होता है कि दे वर आइडेंटिफाइज बाय देयर मेट्रोनिमिक्स मतलब अपनी माता के नाम से वो आइडेंटिफाई होते हैं। बट उनका सक्सेशन जो होता है वो पैट्रिलिनियर होता है। पैट्रिलिनियर मतलब उनके मतलब एक राजा है, उसका जो सक्सेसर होगा, जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो उसका बेटा होगा, ना कि उसकी बेटी होगी, या मतलब ना कि उसके माता के वो रूल से आएगी। तो जो भी होता है वो पैट्रिलिनियर, मतलब वो राजा अपने माता के नाम से जाना जाता है, बट जो उसका नेक्स्ट रूलर होगा उस जगह का वो उसका बेटा होगा।
सतवाना रूलर्स के इवन हम देखते हैं कि बहुत शाखा वाइज थे और शाखा बेसिकली आउटकास्ट माना जाता था। तो हम देखते हैं कि एक एक्सेप्शन सतवाना रूलर्स में एक्सेप्शन देखते हैं, उनके में हम पॉलीजीनियस देखते हैं, उनमें एंडोगैमी देखते हैं, उनमें मेट्रोनिमिक्स होता है, मदर के लाइन से आते हैं। सो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स किंगशिप में हम पहले देखते हैं कि फैमिली के रूल क्या होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिलिनी क्या होती है, पैट्रिलिनियन सोसाइटी कैसे एमर्ज होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि मैरिज के नॉर्म्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या होते हैं, उसके बाद कि गोत्र रूल्स क्या होते हैं और मदर का रोल क्या होता है इसमें।